नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में। शतभिषा नक्षत्र होता क्या है और इतना ज़्यादा लोग जो आज के यूट्यूब में आजकल इतने जो कहा जाए तो गलत तरीके से और हर एंगल से कुछ अलग टाइप के शतभिषा नक्षत्र के बारे में बताते हैं, जिससे कि आम लोग जैसे हम लोग जैसे भी जो लोग हैं वो भी डर जाए। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो कहा जाए तो 24वां नक्षत्र है जो कि भाद्र मास में पड़ता है। और ये जो शतभिषा नक्षत्र है वो कल यानी 27 तारीख को है, 27 सितंबर को ये है। लेकिन शतभिषा नक्षत्र के बारे में बहुत सारे लोगों की जो धारणा है बहुत ही गलत है और इस तरीके से वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो अच्छे से आप देख ले, समझ जाए, आपको किसी भी तरह का भ्रमित नहीं होना है, डरना नहीं है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी सब्सक्राइबर है वो अच्छे से कोई भी बात को समझे। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान जो चाहेंगे वही होता है और जो लिखा है वही होता है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हम लोग करते हैं जिससे कि जो भी कहा जाए तो बहुत ज़्यादा जो होने वाला है वो कम हो, लेकिन होता ज़रूर वही है। तो एक बात याद रखें, शतभिषा नक्षत्र के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या ऐसा होने से कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ आपके साथ घटना हो जाएगा। तो अच्छे से एक एक पॉइंट को देखें। सबसे पहले समझ लें कि शतभिषा नक्षत्र जो है वो 27 तारीख को है, यानी 27 तारीख को है और ये 28 तारीख को यानी एक दिन का ये समय है। 28 तारीख को ये ख़त्म होगा। तो इस समय ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप बाल धोते हैं तो कुछ आपके साथ अशुभ हो जाएगा, कुछ अमंगल हो जाएगा, कुछ घटना हो जाएगा। तो ये सब एक मंथन कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शतभिषा जो नक्षत्र कहा जाए वो एक 24वां नक्षत्र है जो कि भाद्र मास में पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे कि कहा जाए तो जो जैसे पंचक होता है या फिर रक्षाबंधन में जो भद्रा लगता है तो भद्रा के समय हम लोग राखी नहीं बांधते हैं, शुभ समय में ही राखी बांधते हैं। उसी तरीके से ये शतभिषा नक्षत्र भी है। इस समय कहा जाता है कि बाल धोकर नहीं नहाया जाता है। तो सूर्योदय के बाद से अगर आप बाल धोते हैं तो या फिर सूर्योदय के पहले बाल धोते हैं तो ऐसे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक बात मैं बता दूँ, ये उन लोगों के लिए लागू होगा जो नई दुल्हन होता है, जो शादी के बाद नई ससुराल में नई आती है और फर्स्ट टाइम अगर वो बाल धोए तो इस चीज़ को देखा जाता है कि कोई नक्षत्र गलत नक्षत्र तो नहीं है या कुछ गलत दिन तो नहीं है, इसीलिए देखा जाता है। या फिर जिनकी डिलीवरी हो गई है तो जो छठी होता है या किसी का 12वां होता है तो इस तरीके से जो नहावन होता है उसमें भी ये दिन दिखाया जाता है और पंडित से दिन भी निकाला जाता है कि ऐसे में कोई गलत नक्षत्र तो नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जिनका जैसे शादी हो या फिर बच्चा होता है तो उन लोगों के लिए देखा जाता है। ये अपने कहा जाता है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, थर्सडे के दिन बाल नहीं धोते हैं कि हाँ लगता है कि उस दिन बाल धोने से कहीं ना कहीं लक्ष्मी की हानि होगी और नहीं भी धोया जाता है। लेकिन और दिन हम लोग बाल धोने के लिए कोई दिन, कोई समय, कोई तिथि नहीं निकालते हैं। लेकिन शतभिषा नक्षत्र में ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से बहुत ही प्रॉब्लम होगा या आपके साथ कोई घटना हो जाएगा। लेकिन ये एक कहा जाता है एक मंथन कहानी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आम इंसान जो है कहीं ना कहीं डर भी जाते हैं और कुछ गलत अगर सुनते हैं तो लगता है इससे अच्छा कि नहीं करें। तो आपको करना क्या है, कंधे से आप नहा सकते हैं। उस दिन आप बाल ना धोएं, क्योंकि एक दिन अगर आप बाल नहीं धोते, हेयर वॉश नहीं करते तो इससे कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। तो आप एक काम यही कीजिए कि कंधे से नहा लीजिए। लेकिन नहाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप स्नान कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, जैसे दिनचर्या आपका है वैसे ही कर सकती है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बाल धोए, पूजा करें, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझ लिए कि यही जैसे कि भद्रा वगैरह होता है उसी तरह का ये भी एक नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र, जो कि 27 तारीख को यानी कल लग रहा और 28 तारीख को ये खत्म हो रहा है। तो शतभिषा नक्षत्र के बारे में किसी भी तरह का टेंशन आपको नहीं लेना है। साथ ही ये जो नक्षत्र है वो भाद्र मास में होता है और ये उन लोगों के लिए होता है जो नई दुल्हन हो या फिर जिनका छठी वगैरह होने वाला है, जिनका डिलीवरी हुआ, सिर्फ उनके लिए ही लागू होता है। ये हम लोगों के लिए जैसे जो रेगुलर में हम लोग यूज़ करते हैं जो महिलाएं होती है उनके लिए नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि शतभिषा नक्षत्र क्या। फिर भी आप कंधे से ज़रूर नहा लें और अगले दिन आप बाल धो सकते हैं सूर्योदय के बाद। तो आई होप कि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।